देखो, वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया उस दिन मैं मेरे हेल्थ के कारण नहीं जा पहुंचा। 2 दिन मैं खुद थाना के संपदा हॉस्पिटल में एडमिट था। आप जाके वहां पे सब देख भी सकते, चेक भी कर सकते हो, और उसके कारण मैं बिल के दरमियान वहां नहीं पहुंच पाया। सबसे पहले तो उसके लिए मैं खुद ही दिलगिरी व्यक्त करता हूँ कि मैं वहां नहीं पहुंचा, और बाकी ऐसा कुछ भी पॉलिटिकली कारण नहीं था, और ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं वहां पहुंच के या नहीं पहुंचने के बाद बिल के खिलाफ वोटिंग किया या कुछ किया। ठीक है, सेहत का कारण था। जो ये सब बवाल भिवंडी में उठ रहे अपोजिट पार्टियां, मैं देख रहा हूं बहुत से लोगों ने अपने नाम से ये मैसेज डाला है। जिन्होंने अपने नाम से डाला है उनके मैंने फोटो भी देखे, सभी भाजपा के नेता के साथ उनके फोटो भी मैंने देखे। पर इस पे जो एक्स नेता है भिवंडी के, ये इसमें मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ कि मेरी तबीयत ठीक थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तो मैं वक्फ बोर्ड के बिल में नहीं पहुंचा। मैं हमारे ट्रस्ट की भी जो मीटिंग थी, एकवीरा देवी माँ की जो ट्रस्ट की मीटिंग है जहाँ पे मैं प्रमुख विश्वस्त हूँ, वहां पे भी मैं नहीं पहुंच पाया। तो वहां नहीं पहुंचने के कारण वहां पे जो भी डिसीजन हुआ, वहां के कलेक्टर साहब रहे या पुलिस ऑफिसर, उन्होंने जो डिसीजन लिया और कानून के हिसाब से या सेफ्टी के हिसाब से कोई डिसीजन ले लिए, वो जब न्यूज जय महाराष्ट्र मराठी न्यूज चैनल पे आई, उसी दरमियान भी इन्हीं लोगों ने हिंदू धर्म में पूरे ऐसी अफवाहें फैला दी है, यदि दाखिल तरह, और इतना बुरा लिख के भेजा। मैं मराठी में आपको देता हूँ, ये मैसेज भी पूरे भिवंडी में हिंदू समाज में मेरे खिलाफ वायरल हुआ। सेम तारीख 3 तारीख, मैं 2 तारीख को एडमिट था, 3 तारीख को जब शाम को मेरा डिस्चार्ज हुआ, मैंने ये देखा तो उसमें इतना खराब लिखा था कि मतलब ट्रस्ट के माध्यम से ये जो सब इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं कलेक्टर साहब ने जो दिए हैं, ये खुद बाला मामा ने हिंदू के खिलाफ रहने के कारण ये दिए हैं। देवीच्या उत्सवात गुलालाचे उद्गम, आणि मतलब ये गुलाल बिलाल अगर नहीं उड़ा सकते तो वहां के मुस्लिम लोग आने वाले हैं क्या? और इतना बाला मामा ने किया, लास्ट में तो इतने थर के नीचे उतरे कि बाला मामा ने सुनता करनी चाहिए मुस्लिम के साथ। ये ऐसा तक ये पूरा मीडिया का न्यूज है, मेरा नहीं है। लास्ट में ये भी लिखा की या अगोदर यात्रेआधी आगरी कोळींची माऊली देवीच्या उत्सवी सर्व बंधने काढून खासदार बाळामामा म्हात्रे यांनी आगरी हिंदू असल्याचे स्पष्ट करावे। सेम डे का न्यूज है, 3 तारीख का ये भी न्यूज है, 3 तारीख का वो भी न्यूज है। उसके बाद में मैंने 4 तारीख को डीसीपी साहब को इसके बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं, पर इसके बारे में पुलिस स्टेशन में और डीसीपी के साथ मतलब कंप्लेंट भी किया है। लेकिन तो मैं तबियत ठीक नहीं था करके मैं घर पे आया, फिर मैंने साइन करके मेरे पीए को भेजा और ये कंप्लेंट भी दर्ज की है। तो ये जो दोनों घटनाएं हुई है, ये मेरी सेहत ठीक नहीं थी, और उसी टाइम दोनों घटना सेम डे हिंदू में एक अलग एक चल रहा था, मुस्लिम में अलग चल रहा था। मैं सभी से इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं। वो इसमें जो उन्होंने जो इस ट्रस्ट के बारे में लिखा, उसमें मैंने एक बाइट भी तभी दिया, या ऐसा कुछ भी नहीं है, या मेरा उससे कुछ संबंध नहीं है। वो तो डिसीजन कलेक्टर साहब का है और पुलिस प्रशासन का है, वो मेरा डिसीजन थोड़ा है। पर वो पूरा सब मुझे मालूम है, इतने लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस भी रखे थे, सब रखे थे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ठीक है मैं वहां नहीं पहुंचा, तो उसके लिए मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। हकीकत में आप जाके संपदा हॉस्पिटल थाना डॉक्टर उमेश आलेगांवकर इनके पास जाके आप देख भी सकते हो, सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हो, एडमिट के सब पेपर भी देख सकते हो। पर फिर भी मैं नहीं पहुंचा, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा। पर जितनी हर एक मीटिंग वक्फ बोर्ड की हुई है, उसमें हर मीटिंग में मैं हाजिर था। मैंने ईद से 5 दिन पहले भी जब इफ्तार पार्टी में गया था, तभी मैंने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी चल रही है,
ये फॉर्मेलिटी के माध्यम से जो बिल लाना है गवर्नमेंट को, सरकार को, वो लाने वाले है, उनकी जो मंशा है वो करने वाले है। सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसीजर चल रही है, फॉर्मेलिटी चल रही है। और उसी तरह से उन्होंने जो किया 232 288 ऐसे बहुमत से उन्होंने ये बिल पास किया, वहां पे भी किया, राज्यसभा में भी किया। पर इस बिल का हम लोग ने जो विरोध करना था और सभी मीटिंग भी किया था। बाकी इसके लिए फिर से एक बार मैं दिलगिरी व्यक्त करूँ। आप जेपीसी के मेंबर थे, आपने इसकी मीटिंग अटेंड की, तो उसमें आपको कहीं भी नहीं लगा कि ये बिल जो है पारित हो सकता है या तो फिर रद्द हो सकता है किसी तरह का? नहीं, ये जितनी मीटिंग थी और जितने मेंबर भी है, आप सभी विरोधी पक्ष के मेंबर से आज भी पूछ सकते हैं। सभी लोग बोल भी रहे हैं कि तभी भी जब मीटिंग हमारी होती थी, विरोधी पक्ष के किसी भी सदस्य से कोई भी शिकायत करता था, कुछ उसमें बताता था, जो भी कुछ ये करने का है, बदलाव करने के, कोई चेयरमैन साहब सुनते ही नहीं थे। और ये मेरी कंप्लेंट नहीं है, ये जितने भी मेंबर है एमपी, आप सबसे पूछ सकते हो। और सभी ने इसका विरोध किया था। सभी ने मतलब जो सत्ताधारी थे वो समर्थन कर रहे थे, जो विरोध में थे हम लोग वो विरोध कर रहे थे। पर जो सरकार को करना था वो सरकार की मंशा थी, सिर्फ जेपीसी एक फॉर्मेलिटी थी और कुछ नहीं। और ऐसा भी नहीं कि कभी मैं किसी मीटिंग में नहीं गया। आप सभी मेंबर से पूछ सकते हो कि कभी मैंने समर्थन किया है, क्या किया, वो भी आप पूछ सकते हो। बाकी जो अपोजिट खासदार है उनसे पूछ सकते हो। सर, आपकी पार्टी में नहीं, वो मुझे मालूम नहीं सच्चे में। मैंने तो वो न्यूज दूसरे तीसरे दिन देखी और मैंने नहीं पूछताछ की। जनता में जो भी नाराजगी है आपको लेकर, आपकी नाराजगी को लेकर, जनता में उसके बीच में जो आपकी नाराजगी को लेकर नाराजगी को कैसे मनाएंगे? क्योंकि देखा जा रहा है कि भिवंडी लोकसभा क्षेत्र खासकर जो इलाके वहां पर देखो, अभी जो स्थिति थी, मैं फिर से बोलता हूँ कि हेल्थ के कारण मैं नहीं जा पाया। अभी नाराजगी है, मैं उसके लिए माफी मांग सकता हूँ। बाकी बात मैं इसके लिए बोला आपको कि मेरे से पूछने से आप हॉस्पिटल में जाके इंफॉर्मेशन निकाल लो, या जो भी अपोजिट सदस्य थे जेपीसी में उनसे पूछो। अगर उसमें से कोई भी मेंबर, भले ओवैसी साहब भी अगर बोले कि बाला मामा ने इसका समर्थन किया था, तो आप मुझे दोषी ठहरे। अब जो है वक्त को लेकर जो है तरह तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग जो इसके खिलाफ में उतर के आए, आपने देखा हर जगह पे जो लोग प्रोटेस्ट कर, तो अब क्या आप इस लड़ाई में आप शामिल हो गए? सवाल ही नहीं आता है। और ऐसा नहीं, देखो हमारे पार्टी की जो विचारधारा है ये सेकुलर की है, तो इसके लिए हम लोग तो इनके साथ ही थे ना, साथ थे भी। मैं इसके लिए आपको एकता क्यों बोल रहा हूँ? चलो ठीक है, अगर बाला मामा को समर्थन करना था तो जेपीसी कमेटी में समर्थन कर सकता था ना मैं, तो उसमें क्यों खिलाफ गया, उसमें क्यों अपोजिट में बोल रहा था? तो ऐसा जनता के मन में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि बाला मामा जो है आगे चल बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसा जनता का मान। देखो, अभी ये तो ऐसी कोई बात ही नहीं। मैं क्या बोला आपको कि एक ही दिन की दोनों घटनाएं हैं। मुसलमानों में फैला जा रहा है कि हिंदुत्ववादी है, और हिंदुत्ववादी ने वो जो लिखा है वो आपको पढ़ा भी कि मुझे सिद्ध करना पड़ेगा मैं हिंदू हूं करके। तो दोनों जमात में ये तेल पैदा करने का, और कौन कर रहा है ये भी मुझे मालूम है। सिर्फ इतना ही है कि मैं मेरे काम से उनको जवाब देगा। अभी लोगों ने तो उनको कुछ काम ही नहीं रखा है, इसके लिए ये सब वो दिमाग सब चला रहे, तो ठीक है वो उनका काम करेंगे। मैं मेरे का दो आज तक बोलता हूँ, कई खासदार हुए, 5 साल रहे, 10 साल रहे, कितनी बार पार्लियामेंट में बोले हैं। मैं सिर्फ 10 महीने में 3 बार पार्लियामेंट में बोला। भिवंडी का, टोरंटो का भी मुद्दा उठाया, भिवंडी का आईजीएम हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया, बाकी भी जो आदर्श थे, बुलेट ट्रेन इसका उसका, ये भी सब बुलेट ट्रेन का था, ड्रग्स का था, ये सब मुद्दे मैंने उठाए। इतना कम टाइम में उठाने वाला एक भी आदमी बता दो, एक भी एमपी बताओ भिवंडी का कि जिसने, मैं तो बोलता हूँ 10 साल में भी कभी आपने सुना होगा तो मालूम नहीं कि 2-3 बार पार्लियामेंट में बोले हैं, ऐसा सुना हुआ ज्यादा। मैं 10 महीने भी 3 बार बोला, और ये बोला नहीं उसे मैं एक प्रूव करके दूंगा कि ये काम करके दिखाऊंगा। सिर्फ क्या है, देखो हर एक काम के एक सिस्टम रहती है, प्रोसीजर रहती है। ये सिस्टम प्रोसीजर समझने के लिए मेरे को इतना टाइम लगा,
और इतनी जल्दी आपको भी मालूम है किसी एमपी को इतनी बार बोलने का नहीं मौका मिलता है। फिर भी मेरी पार्टी के माध्यम से, हमारे सुप्रिया ताई के माध्यम से, कि ये मेरे को 3 बार वहां बोलने को मिला। चौथी बार यूडी में भी था, पर सभागृह एडजन हुआ, इसके कारण मेरे को नहीं बोलने को। राज्य और केंद्र सरकार से इस बिल पर आपकी कोई सहमति बनी है या कुछ बातचीत? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ और सहमति छोड़ो, मैं इसके लिए आपको बोला ना कि जितने भी विरोधी पक्ष के मेंबर थे, खासदार, आप किसी से भी जाके पूछो कि बाला मामा ने इनका समर्थन किया है, विरोध किया है। अगर कोई भी बोलेगा समर्थन किया है तो मैं जिम्मेदार हूँ 100%। आपकी पार्टी हाईकोर्ट बहुत अभी पवार साहब तय करेंगे।